बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फलक भट्टू, एडवोकेट मुल्तान से। और बात करते हैं लीगल एजुकेशन कमेटी जो पाकिस्तान बार काउंसिल की प्रेस रिलीज़ है 21/6/2021 की, और उसके मुहर्रकात और अदालत आलिया से दिए गए 5 मार्क्स जो BZU लॉ ग्रेजुएट्स को दिए थे उनके अमल दरामद के हवाले से, और BZU के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज़ को जो 5 नंबर सिंगल बेंच ने दिए थे उसके ऊपर मज़ीद क्या पेशरफ्त है उसके ऊपर बात करते हैं। जैसा कि आपको पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुर्खा 21/6/2021 को लीगल एजुकेशन कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की और एक फ़ैसला किया कि हंगामी हालात के तहत और कोर्स आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन पुट करने की बिना पर और फॉल्टी क्वेश्चन पुट करने की बिना पर और हकीकी तौर पर इनकरेक्ट क्वेश्चन पुट करने की बुनियाद पर जो लॉ गेट HEC ने 30 मई 2021 को मुनक्कद किया था, उसमें जो पासिंग मार्क्स हैं वो 40% होंगे। और साथ ये भी कहा गया कि ये 40% इसलिए किए गए हैं कि यूनिवर्सिटी का जो इम्तिहानात है उनके साथ यकसानियत के लिए। और उस प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया कि आइंदा के जो लॉ गेट टेस्ट होंगे उसमें पासिंग मार्क्स 45 होंगे और चांसेस 3 से बढ़ाकर 5 कर दिए गए। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स के। अब 30 मई 2021 वाले में पासिंग मार्क्स 40% कर दिए गए और आइंदा जो लॉ गेट टेस्ट होने उनमें पासिंग मार्क्स 45% कर दिए गए। और जो 30 मई 2021 से पहले टेस्ट हुए हैं, 2019 के टेस्ट हुए हैं या 2020 के टेस्ट हुए हैं या 2018 का टेस्ट हुआ है, उनके हवाले से पासिंग मार्क्स की कोई बात नहीं की। यानी उनके लिए पासिंग मार्क्स 50% होंगे, 50% है। और वो उन टेस्ट में से 15 सितंबर 2019 वाला टेस्ट हो या 8 दिसंबर 2019 वाला टेस्ट हो या 13 सितंबर 2020 वाला टेस्ट है, उनके अंदर भी HEC ने काफी सारे क्वेश्चन फॉल्टी पुट किए, काफी सारी MCQs की ऑप्शन इनकरेक्ट दी और उनके अंदर कुछ क्वेश्चन जो है वो मुबहम थे। यानी जो 30 मई 2021 वाला टेस्ट में सूरत हाल थी वही सूरत हाल सबका में भी थी। लिहाजा उन टेस्टों को इनकी बुनियाद पर ही रिट पिटीशन में चैलेंज किया गया और उसकी बुनियाद पर अदालत ने, सिंगल बेंच अदालत आलिया ने 5 नंबर कंपनसेटरी भी दिए हैं, जिनकी इंप्लीमेंटेशन के हवाले से आगे जाके बात करूंगा। अब इसमें जो 30 मई 2021 से पिछले टेस्टों के कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवारान हैं, उनका यह मुतालबा बिल्कुल जेन्युइन है कि जनाब ये क्या है कि जनाब 50% मार्क्स भी हैं, 30 मई के 21 के लिए 40 है और बाद के लिए 45 है। तो लिहाजा जो 2019 और 2020 के लॉ गेट के टेस्ट के उम्मीदवारान हैं उनका यह पाकिस्तान बार काउंसिल से आज जाना और निहायत अदब से मुतालबा है कि जनाब मेहरबानी करें उन टेस्ट को का भी जो पासिंग मार्क्स है वो 40 कर दिए जाए। तो ये उनकी मेहरबानी हो, क्योंकि उन टेस्टों में भी इसी किस्म की सूरत हाल थी, इनकरेक्ट ऑप्शन और एम्बिगुअस क्वेश्चन और फॉल्टी क्वेश्चन, ये सारे उनमें भी यही सूरत हाल थी। अब 30 मई वाला टेस्ट जो है वो टेस्ट होने के बाद उसके पासिंग मार्क्स 40 किए गए। तो लिहाजा 2019 और 2020 वाले टेस्ट के भी अब पासिंग मार्क्स 50 की बजाय 40 किए जा सकते हैं।
तो लिहाजा पाकिस्तान बार काउंसिल से ये उन सबका टेस्ट के उम्मीदवार का ये मुतालका बड़ा जेन्युइन है कि उनके साथ भी वही सलूक किया जाए, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की आर्टिकल 25 के मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाए, उनके साथ इक्वलिटी का सलूक किया जाए। तो मेरी भी हम्बल सबमिशन है पाकिस्तान बार काउंसिल के कि जितने भी पहले टेस्ट हो चुके हैं या 30 मई वाला टेस्ट है या आइंदा हो, इन सब के लिए पासिंग मार्क्स जो है वो 40% कर दिए जाए और यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के साथ यही यकसानियत है, क्योंकि LLB के प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम है उसमें पासिंग मार्क्स 40 है लेकिन एग्रीगेट 45% है। तो एक तो ये बात है, और ये मेहरबानी फरमाते हुए यकसानियत और एक ही सलूक किया जाए और डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए पासिंग मार्क्स के वाले से। दूसरी बात, BZU के लॉ ग्रेजुएट्स को 15/9/2019, 8/12/2019 और 13/9/2020 के टेस्ट में 5 नंबर जो दिए गए हैं सिंगल बेंच ने, और उनके खिलाफ डिवीजन बेंच ने भी कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया, लिहाजा वो 5 दिए गए नंबर अपनी जगह पर कायम है, यानी इनफील्ड है, मुअस्सर है, इनफेक्ट है। तो उस पर अमल दरामद के लिए HEC से मुतालबा है कि वो इसमें अमल दरामद करे, या कोई जर्नल नोटिफिकेशन जारी करे या रिवाइज्ड जो है वो उनके रिजल्ट कार्ड जारी करे। लेकिन इसके साथ साथ मुतलका तमाम सूबाई बार काउंसिल उनसे भी गुजारिश है कि BZU के लॉ ग्रेजुएट्स को जो अदालत की तरफ दिए गए 5 नंबर है उनको कंसिडर करें, और जो उनका प्रोसेस चल रहा है खासकर पंजाब बार काउंसिल का, उन्होंने उसकी स्क्रूटनी कर ली है, रिकमेंडेशन स्पेशल लॉ गाइड कमेटी ने कर ली है, तो लिहाजा उनको जल्द से जल्द फ्रेश लाइसेंस भी जारी किए जाए और रिन्यूअल भी जारी की जाए। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच पर इंप्लीमेंटेशन के सिलसिले में 2 रेट पटिशन नंबर भी दायर हुई थी, उनमें भी HEC को डायरेक्शन हुई थी कि 15 दिन के अंदर अंदर इस इंप्लीमेंटेशन के ऊपर फैसला करके बताएं, लेकिन HEC के तो कान पर यूं भी नहीं रेंगी। अब फिर 22/6/2021 को HEC के चेयरमैन के खिलाफ इन 5 नंबर की इंप्लीमेंटेशन के ना करने पर कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल होती है, उस पर HEC को नोटिस होता है आज के लिए। आज केस कॉल हुआ तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने इंस्ट्रक्शंस जो है उनसे लेकर बताते हैं, कंप्लायंस रिपोर्ट कोर्ट ने कहा किधर है, उन्होंने नहीं पेश की। दोबारा केस कॉल होने के लिए रख लिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोबारा केस कॉल नहीं हुआ, वो लेफ्ट ओवर हो गया, क्योंकि इसके दौरान अदालत के अंदर कुछ सूरत ऐसी होगी कि वो केस को अदालत को लेफ्ट ओवर करना पड़ा। तो लिहाजा इन BZU को दिए गए 5 नंबर के हवाले से कंटेम्प्ट पिटीशन भी लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच पर फाइल है, और 2 इंप्लीमेंटेशन की रेट पिटीशन भी फाइल हो चुकी है जिसमें डायरेक्शन हो चुकी है। लेकिन HEC की समझ नहीं आती कि वो इतनी अदालतों के आर्डर के बावजूद पता नहीं लॉ ग्रेजुएट्स और जो यंग लॉयर्स हैं उनके साथ वो इस किस्म का नारवा सलूक क्यों कर रही है, इनके मुस्तकबिल से क्यों वो खेलना चाह रही है। उसको अंदाजा नहीं HEC को कि ये कितनी ज़हनी तकलीफ में, उनकी फैमिली कितनी ज़हनी तकलीफ में। और यहां तक कि कई कई खबरें आ जाती हैं कि नौजवान HEC के इस रवैये से तंग आकर अपनी डिग्रियां और रिजल्ट कार्ड को आग लगाने पर तुले हुए हैं, वो इतने डिसहार्ट हो चुके हैं। मैं HEC से मुतालबा करता हूं, खुदारा इस पर कोई मेहरबानी करे, यह ना हो कि कोई प्रोटेस्ट या एजिटेशन हो और फिर कोई
ऐसी सूरत हाल हो जाए जो कंट्रोल से बाहर हो जाए। हम कानून के ताले इल्म में और कानून की पासदारी करना चाहते हैं। इस मुल्क के अंदर किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कतई खराब नहीं करना चाहते, लेकिन इंतहाई अदब से गुजारिश करना चाहते हैं कि अदालतों के अहकाम पर अमल दरामद करें और इन लॉ ग्रेजुएट की तकलीफ को दूर करें। अब आगे चल के जो दीगर यूनिवर्सिटी को लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच की सिंगल बेंच ने 5 नंबर दिए थे, बाद में डिवीजन बेंच में वो स्टे हो गए HEC की अपील में। लेकिन ये 2 टेस्ट हैं जिनके ऊपर HEC की अपील के हवाले से स्टे हुआ है, एक 8/12/2019 और एक 13/9/2020 के हवाले से। 15/9/2019 के टेस्ट के हवाले से HEC की जो अपील है उसमें कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। लिहाजा 15/9/2019 के टेस्ट के हवाले से BZU और दीगर तमाम यूनिवर्सिटी के लॉ ग्रेजुएट्स को 5 नंबर जो हैं उन पर अमल दरामद करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं। दीगर यूनिवर्सिटीज के तरफ से हमने HEC की जो अपील्स हैं 8/12/19 और 13/9/20 वाले टेस्ट के सिलसिले में 110 की एप्लीकेशन दी हुई है और स्टे के अखराज की भी एप्लीकेशन दी हुई, जिन पर 21/6/2021 को भी कोई प्रोसीडिंग हुई है, लेकिन वो सारी अपीलें कंसोलिडेट हुई हैं। नेक्स्ट डेट उसमें जो है वो कोर्ट्स से आज पता चला है कि उन्होंने 15 सितंबर 2021 रख दिए, यानी कि गर्मी की छुट्टियों के बाद की डेट रखी है। अब ये डेट बड़ी लंबी है, इसके हवाले से भी अगले 2-4 दिनों में कुछ काम हम कर रहे हैं कि वो कुछ एप्लीकेशन गुजारेंगे और शायद कुछ कोर्ट्स के अंदर भी इसको जल्दी इस समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए कोशिश की जा सकती है, क्योंकि ये एमरजेंट नेचर का काम है। तो लिहाजा तमाम लॉ ग्रेजुएट्स और तमाम दोस्तों से एक गुजारिश है कि कतई अफवाहों के ऊपर कोई आपने तवज्जो नहीं देनी। कोई सी ऐसी बात या किसी ऐसी चीज के ऊपर तवज्जो नहीं देनी जो आपकी उम्मीद को नाउमीदी में बदल दे। कुछ लोग हैं जो हमारे मेहरबान हैं, वो इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें निकाल कर लाते हैं जिसका कोई वजूद नहीं होता, और उनका एक ही काम है कि लॉ ग्रेजुएट्स को डिसहार्ट किया जाए और इनकी उम्मीद को नाउमीद में बदल दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अल्लाह पर यकीन रखना है और आपके जो सीनियर्स हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान, पंजाब बार काउंसिल के मेंबरान और बंदाना चीज और दीगर दोस्त इसमें आपके साथ खड़े और कानूनी तौर पर आपकी हर तरह मुआवनत कर रहे और अल्लाह की रजा के लिए कर रहे। लिहाजा इसमें किसी अफवाह या किसी मनफी सोच को बिल्कुल आपने उस पर तवज्जो नहीं देनी। अल्लाह तबारक तआला आपकी मदद करेगा और हमारी जस्तजू पहले भी काफी सारी कामयाब होगी आपकी दुआओं के सदके और रब की रहमत के सदके। इंशाअल्लाह आइंदा भी सब्र से काम लेना है। और आखिर में यह बात करता चलूं, यह अल्लाह तबारक तआला की शान है कि वो जो चाहे वो हो जाता है। अगर कोई शख्स ये हर चाहे कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो फिर ये खुदा बनने के मुतरादिफ है। कभी भी खुदा बनने की कोशिश ना करना। हर काम के लिए ख्वाहिश होनी चाहिए, उसकी जस्तजू भी होनी चाहिए, लेकिन रिजल्ट और नतीजा रब के पास है। और हर शख्स ये चाहे कि मेरे साथ हर दुनिया का शख्स प्यार और मोहब्बत और अकीदत से पेश आए, यह नबी की शान हो सकती है, यह रसूल की शान हो सकती है। तो लिहाजा अपने आप को नबी और रसूल के मुतरादिफ ना समझ लेना। लिहाजा कुछ अशखास है जो आपसे प्यार और मोहब्बत और अकीदत करते हैं, कुछ का रवैया और हो सकता है। तो अल्लाह तबारक तआला के साथ अपना राबता रखे, और राबते का क्या तरीका है? लोगों का ख्याल रखे और हर काम में ईमानदारी से रहे और नेक नीति से रहे। अल्लाह तबारक तआला आपकी मदद करेगा। इंशाअल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। बेफिक्र रहे,
किसी किस्म की मनफी सोच की तरफ या मनफी प्रोपेगेंडा की तरफ तवज्जो आपने देनी। अल्लाह तबारक ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती और इस्तकामत वाली और सब्र वाली लंबी जिंदगी अता करे। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया।